और रोहित, कैसी चल रही है तेरी जेई की तैयारी? यार कुछ समझ नहीं आ रहा। रिवीजन करूं, मॉक टेस्ट दूं, सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला दिन भी खराब हो गया, दूसरा दिन भी खराब हो गया, तीसरा दिन भी खराब हो गया। ऐसा लग रहा है कि सारे दिन खराब हो जाएंगे। आखिर के 10 दिन है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। मेरा भी यही हाल है, मुझे क्या करना चाहिए? आओ आज की वीडियो में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर और आज की वीडियो हम बात करने वाले कैसे तुम अगले 10 दिन को यूटिलाइज कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, कितना रिवीजन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की समस्या है इस टाइम पे कि भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा या इतना सारा सिलेबस पढ़ लिया, 11 12th का बहुत सारी नोटबुक्स हैं, वो पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करूं मैं। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स है कि भैया मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। यार देखो, मैं भी सेम सिचुएशन, जिस सिचुएशन पे आप आज बैठे हो ना, जैसा आप आज फील कर रहे हो ऐसा मैं ऑलरेडी फील कर चुका हूं, और एक बार नहीं दो बार, 2020 के अंदर भी, 2021 के अंदर भी। ठीक है, तो आपको सारी चीजें मैं बताने वाला हूं इन डिटेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। भैया ये स्क्रीन पे क्या है, फॉरगेटिंग कर्व क्या है? भाई यही है आपकी प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी जड़ यही है, फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, रिवीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसे मैं बताने वाला हूं। मैंने अपने टाइम पे पूरा सिलेबस कैसे 3 से 4 दिन के अंदर रिवाइज कर लिया था, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। देखो यार, वीडियो थोड़ा सा यूनिक और इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूं कि छोड़ के मत जाना प्लीज, एंड आखिर तक देख लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं, चालू करते हैं। सबसे पहले ये ग्राफ ही है जो आपको बताने वाला है कि आपको रिवीजन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, देखो नीचे आपको एक्स एक्सिस पे मिल जाएंगे आपको डेज, वाई एक्सिस पे आपको मिल जाएगा रिटेंशन, कि आप दिस इज फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ डे तक। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट डे रिवीजन किया, उसका मतलब क्या होगा कि पहले दिन आपको 100% चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, आप नहीं बोलोगे शाम तक भी। ठीक है, फिर अगले दिन एक दिन बीतता है तो आपका जो पहले दिन पढ़ा था वो थोड़ा सा आप भूलने स्टार्ट कर दोगे। थर्ड डे पे और थोड़ा सा ज्यादा भूलने स्टार्ट कर दोगे। फोर्थ डे पे और चीजें वॉश्ड आउट होने लगेंगी। ठीक है, फिफ्थ डे पे और थोड़ा आप भूलने लगोगे, सिक्स डे पे और थोड़ा, फिर सेवंथ डे पे भी। ठीक है, इस टाइप से अगर हम इन सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दें, तो आपका ग्राफ ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, ऐसे कुछ बनता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे आज आपने रिवीजन कर लिया कोई चीज, तो आप बहुत ज्यादा हाई चांस है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको सिर्फ 50 से 40% तक ही चीजें याद रहेंगी। तो यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो रिवीजन कैसे करना है वो बताता हूं, और इसमें जो ये ग्राफ की लाइन है, इस फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक कैसे करना है कि भैया हम एक बार पढ़ लें तो वो हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएं। भैया एक बार अगर हम सारी चीजें रिवाइज कर ले तो एग्जाम तक हमें रिवाइज करने की फिर से जरूरत ना पड़े, ऐसा कुछ बताओ। अब आते हैं डिफीट द फॉरगेटिंग ग्राफ। इस ग्राफ को कैसे डिफीट कर सकते हैं? ठीक है, हम आगे भी चीजों पे आएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह, मार्क्स कैसे इंक्रीज करने, पहले उससे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेगुलर रिवीजन। देखो रेगुलर रिवीजन तो करना पड़ेगा। जैसे आपने पहले दिन रिवाइज किया, ठीक है, एक दिन गैप करके दोबारा रिवाइज करोगे तो चीजें, आप जो ये ग्राफ है ये ऐसे जाके फिर ऊपर जाएगा और फिर ऐसे इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डे आप फिर से रिवाइज करोगे, थर्ड डे पे फिर ऐसे आएगा ये ग्राफ, फिर अगले दिन और फिर से रिवाइज करोगे, फिर ये ग्राफ ऐसे आएगा। इसका मतलब आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर रिवाइज करते रहोगे तो चीजें आपको ज्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रिटेंशन रहेंगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकंड इज राइट। आप भाई साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप लिख लिख कर याद करते हो, लिख लिख के पढ़ते हो, तो आपके चीजें काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रह जाती हैं। ठीक है, थर्ड इज जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि ये टाइम रिवीजन का, ये इस टाइम पे आपको सोच के चलो कि ये चीज मुझे यार दूसरे बंदे को या अपने छोटे भाई बहन को समझानी होगी, तो उसे मैं कैसे समझाऊंगा, ऐसे रिवाइज करो, चीजों को अंडरस्टैंड करके रिवीजन करो। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड एंड लर्न। ठीक है, देखो रट्टा मारना, देखो जैसे आपका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू आई आर। अब हमें V नहीं पता, I नहीं पता, R नहीं पता, तो उसका क्या फायदा? ठीक है, हमें याद करनी है चीजें, सिर्फ रट लिया आपने V इक्वल्स टू आई आर, उससे क्या होगा, आपने फॉर्मूला तो रट लिया, फिर बोलते हैं बच्चे कि भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे मेरे भाई, अगर आप चीजों को सिर्फ ऐसे ही रटोगे? इसका मतलब आप पहले रटने से पहले उसे समझो और फिर उसे याद करो। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जेई बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड्स। जब आप एक चैप्टर है जो आपके 10 से 12 पेजेस के अंदर है, और अगर उस चैप्टर को आप सिर्फ 1 से 2 पेजेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हो तो आपके लिए कितना ज्यादा रिलीफ हो जाएगा उसे याद करना या फिर उसे रिवाइज करना। ठीक है, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे ना, तो जो आपका ग्राफ है ना, उसे आप ब्रेक कर पाओगे। ठीक है, आप कम टाइम में पढ़ के ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रिवाइज कर पाओगे, याद रख पाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है 10 दिन। 10 दिन को 10 से 12 दिन है, कैसे यूटिलाइज करना है, क्या करना चाहिए भैया वो बता दो। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ठीक है,
मैं भी तुम्हारी सिचुएशन में था, ठीक है, बट कैसे इन 10 दिन को यूटिलाइज करना है वो बता देता हूं। सबसे पहले फुल सिलेबस रिवीजन हमें करना होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है यार, जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी यार। जितने भी आप टॉपर्स देखोगे, इस टेक्निक से यार आपका 1 साल 2 साल से जितना भी आपके रिवीजन नहीं किया ना, सिर्फ ये 3 से 4 दिन के अंदर अगर आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हो तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द, आप एकदम प्रिपेयर हो जेई के लिए, ठीक है। जेई मेंस एग्जाम के लिए आप एकदम प्रिपेयर हो अगर आप 3 से 4 दिन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का सिलेबस का रिवीजन कर लेते हो। फिर डे 5 से डे 9 तक आपको मॉक टेस्ट देने, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस है। फिर आखिर के 1-2 दिन में आपको सिर्फ चिल करना है और रिवीजन करना है। अब आगे इन डिटेल करेंगे, और उससे पहले यार हर दिन को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिवली यूज करना है। अब वो टाइम नहीं है कि भैया मैं 1-2 दिन का ब्रेक ले लूं फिर पढ़ाई कर लूं, या सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे से पढ़ाई करने से काम चल जाएगा। सब चीजों को साइड में रख के हर एक चीज को हटा दो, डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। हर दिन 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर दिन को अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव यूज करोगे, जैसे मतलब हर एक दिन को चूस लो एकदम, जैसे आप एक आम को चूस लेते हो ना, एक गुठली तक को चूस लेते हो, ऐसे ही हर एक दिन को चूस लो। हर दिन 12 घंटे पढ़ाई करो, और जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, डे 1 कंप्लीट, डे 2 कंप्लीट, डे 3 कंप्लीट, डे 4 कंप्लीट, डे 5 कंप्लीट, उन्हें कट करो, ठीक है। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाए उन्हें कट करो, और अपने आप को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार मैंने कल का दिन बहुत अच्छे से यूज किया था, और अगला दिन मैं और ज्यादा डबल मेहनत करके उसे यूज करूंगा। इस लेवल का डेडिकेशन आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 3 से 4 दिन फुल रिवीजन, ये आपका वन ऑफ द मेजर लाइफ चेंजिंग पार्ट हो सकता है अगर आप 3 से 4 दिन के अंदर पूरा सिलेबस का रिवाइज कर लेते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डेज को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तो आपको 1.5 दिन आपको केमिस्ट्री के लिए देने हैं, अगले 1.5 डेज आपको फिजिक्स को देने हैं, और मैथ्स में ज्यादा थ्योरी है नहीं तो 1 दिन देना है। इसमें सिर्फ आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, ठीक है, सिर्फ थ्योरी रिवाइज करनी है। नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही है, सिर्फ थ्योरी रिवाइज करनी है। सिर्फ थ्योरी थ्योरी थ्योरी, शॉर्ट नोट्स की हेल्प लो। भैया मैं इतना ज्यादा सिलेबस को 3 से 4 दिन के अंदर कैसे रिवाइज कर सकता हूं? भाई मैक्स टू मैक्स 1 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो, बट अगर आपने 3 से 4 दिन के अंदर पूरा सिलेबस का थ्योरी रिवाइज कर लिया, जी जान लगा दो, 12, 13, 14, 15 घंटे पढ़ो, बट अगर आपने कर लिया ना, आप एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे जेई के लिए। फिर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो, 80% सिलेबस कंप्लीट हो, 90% सिलेबस कंप्लीट हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ते। उसका एक रीजन होता है कि हम मॉक टेस्ट सिर्फ ऐसे ही दे देते हैं। एक तो मन नहीं करता मॉक टेस्ट देने का, और दूसरा बिना रिवाइज किए चीजों को मॉक टेस्ट देना, इसका मतलब आप ज्यादा एनर्जी से मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे, और आपको लगेगा कि यार मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं है, इस वजह से मेरे नंबर नहीं आ रहे। और वो एकदम ट्रू है। अगर आप फुल सिलेबस रिवाइज कर लेते हो तो अगला स्टेप आपका आता है मॉक टेस्ट देने, ठीक है। मॉक टेस्ट देने हैं, किस शिफ्ट के अंदर देने? 9 से 12 दो, 3 से 6 दो। आपको पता है एग्जाम इन्हीं शिफ्ट के अंदर होना है, तो बेस्ट होगा इसी टाइम पे दो। अब यार मेरी स्टोरी बताता हूं, तो मैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था कि मेरे 95 मार्क्स आए थे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं अपने टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं देता था। मैंने एग्जाम से 1 महीने पहले अपना फुल मॉक टेस्ट दिया, और उसके अंदर मेरे 95 मार्क्स आए आउट ऑफ 300, जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग था। एंड आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे इस पोजीशन पे होंगे, बट विद इन 50 to 20 डेज के अंदर मैंने रिवीजन करके, ठीक है, रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके, और रेगुलर मॉक टेस्ट दे दे के उस स्कोर को 192 तक लेकर आ गया था मैं, ठीक है, 192 मार्क्स तक। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मन नहीं करता तो यार 1-1 घंटे का डिवाइड कर लो, पहले केमिस्ट्री का दो, फिर 1 घंटे बाद फिजिक्स का दो, फिर मैथ्स का दो, बट ध्यान रखना ओवरऑल 3 घंटे का भी पेपर देते रहना, तभी आपको रियल आइडिया लगेगा। और बेस्ट मॉक टेस्ट के लिए पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज से बेस्ट कुछ है ही नहीं। अब आते हैं लास्ट 2 डेज के अंदर, ठीक है भैया, आखिर के 2 दिन, एग्जाम से 2 दिन पहले क्या करना चाहिए? देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती कर चुके हैं, बट इस बार नहीं करनी है। वो गलती क्या है? आखिर के 2 दिन में एक भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। अल्टीमेटली हमें आखिर के दिन में यार क्या करना होता है? कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ही हाई चांसेस हो जाएंगे कि आप एग्जाम में बहुत ज्यादा बेटर करके आओ, ठीक है। तो सबसे पहले रिवीजन करना है। रिवीजन भी एकदम हाई एंड नहीं करना है। जो चीज आपको थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, वो शॉर्ट नोट्स वगैरह उठा लो, उन्हें थोड़ा सा रिकैप करते रहो, ठीक है, ऐसे आंखों के सामने से दोहराते रहो। फिर सेकंड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट नहीं देना, ये गलती मत करना, मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं देने हैं, ठीक है। एक चीज करनी है,
अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भैया कि भैया अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो वो क्वेश्चन फ्लो मेरा मेंटेन नहीं रहेगा, फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो क्वेश्चन फ्लो मेंटेन रखने के लिए आप कुछ पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहना, बट मॉक टेस्ट वगैरह मत देना, क्योंकि आपकी कितनी ही अच्छी प्रिपरेशन हो, कितनी ही डिसेंट प्रिपरेशन हो, वो आखिर के टाइम पे इतना प्रेशर रहता है ना कि आप कुछ ना कुछ गलतियां कर दोगे और मार्क्स कम आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा टूट जाएगा। वही चीज है जो आपको बना सकती है और बिगाड़ सकती है, कॉन्फिडेंस ही है यार। मतलब मैं ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हुए हैं जिनकी यार 180 200 नंबर तक की प्रिपरेशन है, बट आखिर के टाइम पे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स के आने की वजह से कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा टूट गया और रियल एग्जाम्स में भी बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस की है। और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो यार मॉक टेस्ट नहीं देते, रिवीजन करके गए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, तो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा अच्छा करके आए हैं, ठीक है। और डरने की बात नहीं है यार, ये इस टाइम पे थोड़ा सा डर लगता है, नर्वसनेस होती है, जैसे आप फील कर रहे हो ऐसे ही मैं भी एक टाइम पे फील करता था, ठीक है। अगर यार रोहित भैया आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है, और चिल करो, बढ़िया से रहो। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और अपना ड्रीम IIT ड्रीम कॉलेज फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, जिससे कि कॉन्फिडेंस आए आपको भी कि यार सच में रियल लाइफ में मुझे कुछ अचीव करना है। और ऑल दी वेरी बेस्ट, मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय बाय। एंड गाइस एक चीज और इन्फॉर्म करनी है आप लोगों को कि आई विल बी टेकिंग ए स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी ऑन 25th ऑफ मार्च एट 10 PM। तो सभी लोग आ जाना, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके।